वेलकम दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय यशोधरा। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कविता के लिंक मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक नीचे रहेगा। आप चाहे तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि माने जाते हैं? तो हमारा सही उत्तर है राष्ट्र कवि माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋतुराज है। ऋतुराज किसे कहा जाता है? ऋतुराज वसंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वसंत को कहा जाता है। तो तीसरा प्रश्न, यशोधरा के प्रियतम का नाम क्या है? यशोधरा के प्रियतम का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। चौथा प्रश्न, सिद्धार्थ चले जाने के बाद यशोधरा का जीवन रहा कैसा रहा? नीरस व शुष्क रहा। कैसा रहा? नीरस व शुष्क रहा। पांचवा प्रश्न, मैं ग्रीष्म में ऋतु की भांति रह गई। कौन मैं ग्रीष्म ऋतु की भांति रह गई? सही उत्तर होगा हमारा यशोधरा। क्या होगा सही उत्तर? यशोधरा होगा। वर्षा की झड़ी देखकर क्या लगता है? वर्षा की झड़ी देखकर क्या लगता है? जैसे है वो वर्षा की धारा नहीं, अश्रुधारा है। क्या है? अश्रुधारा है। ऐसे ही करुणा की धारा उनके नेत्रों से प्रभावित थी। किनके थी? गौतम के थी। किनके थी? करुणा की धारा किनमें थी? गौतम में थी। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। गौतम के नेत्रों में कैसी चमक दिखाई देती थी? गौतम के नेत्रों में कैसी चमक दिखाई देती? विश्व वेदना की चमक दिखाई देती थी। कैसी चमक? विश्व वेदना की चमक दिखाई देती। अगर किसी प्रश्न का में उत्तर त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्षा की सतसत धाराओं के रूप में बह रही है क्या? क्या बह रही है? हृदय की करुण धाराएं। क्या बह रही है? हृदय की करुण धाराएं। उसके बाद, शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के अनयन का परिचायक है। किनके है? तो सही उत्तर होगा हमारे गौतम बुद्ध जी का है। कहाँ नवीन आशा का संचार है? कहाँ नवीन आशा का संचार है? पुष्प के प्रति प्रत्येक पंखुड़ी पर नवीन आशा की संचार है। नवीन आशा के संचार का कारण है क्या है? किरणों का प्रकाश। क्या है? किरणों का प्रकाश। किसके कलरव में सरोवर का हृदय कमल के रूप में खिल उठा? हंस के कलरव में। किसके कलरव में? हंस के कलरव में सरोवर का हृदय कमल के रूप में खिल उठा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। किस ऋतु के विकास से गौतम का तेज व्याह हो गया? किसके? ना, शरद ऋतु के। किसके? किस ऋतु के विकास से गौतम के तेज व्याह हो गया? शरद ऋतु के। ज्योत्सना पल पल जगती है। यह ज्योत्सना किसका प्रतीक है? यह ज्योत्सना किसका प्रतीक है? चांदनी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? चांदनी का प्रतीक है। हेमंत की प्रखर धूप कैसी है? हेमंत की प्रखर धूप कैसी है? सुनहरी है। हेमंत की प्रखर धूप कैसी है? सुनहरी है। अपने जीवन से पराजय स्वीकार करना कौन नहीं चाहती? यशोधरा नहीं चाहती। यशोधरा नहीं चाहती। अपने जीवन से पराजय स्वीकार करना कौन नहीं चाहती? यशोधरा नहीं चाहती। किसके स्पर्श से यशोधरा को रोमांच हुआ था? प्रियतम के स्पर्श से यशोधरा को रोमांच हुआ था। उनकी सांस कैसी थी?
उनकी सांस ठंडी थी। कैसी थी? ठंडी थी। किसके कष्टों का अंत नहीं दिखता? किसके कष्टों का अंत नहीं दिखता? यशोधरा के कष्टों का अंत नहीं दिखता। यशोधरा के त्याग का प्रभाव किस पर पड़ा? जड़ चेतन सृष्टि पर पड़ा। किस पर पड़ा? जड़ चेतन सृष्टि पर पड़ा। यशोधरा के मन की निराशा का धुंधलापन किस रूप में छा जाता है? किस रूप में छा जाता है? कोहरा के रूप में छा जाता है। यशोधरा के मन की निराशा कोहरा के रूप में छा जाता है। तप की ज्वाला से क्या दूर नहीं हो सका? तप की ज्वाला से क्या दूर हो नहीं सका? हृदय का कंपन दूर हो नहीं सका। यशोधरा ने गौतम बुद्ध को वसंत क्यों कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यशोधरा ने गौतम बुद्ध को वसंत क्यों कहा? क्योंकि वसंत के प्रभाव के साम्य के कारण। वसंत के प्रभाव के साम्य के कारण। आतप किसका प्रतीक है? आतप किसका प्रतीक है? उन्नयन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उन्नयन का प्रतीक है। आकाश को थामने की शक्ति किसमें है? आकाश को थामने की शक्ति आशा में है। किसमें है? आशा में है। तपस्या का फल सबको प्राप्त हो, किसने कहा? तपस्या का फल सबको प्राप्त हो, किसने कहा? यशोधरा ने कहा। पराजित न होने का संकल्प किस पंक्ति में व्यक्त है? पराजित न होने के संकल्प किस पंक्ति में? पेड़ों के पत्ते, हेमफेज हेमंत आतप प्रवाह, सिग बसंत योग न पाए, तन माऊं मन माऊं पद दया में जीवन भी पाऊं। से उत्तर होगा डी वाला। से उत्तर होगा हमारा डी वाला होगा। किसने संसार को दुख से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है? गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। फल की प्राप्ति का सुख समस्त संसार को मिला, किसने कहा? यशोधरा ने कहा। किसने कहा? यशोधरा ने कहा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है साकेत, यशोधरा, कुरुक्षेत्र, कामयानी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यशोधरा शीर्षक काव्यांश में व्यक्त भाव है खुशी का, पीड़ा, उल्लास, गर्व। से उत्तर होगा हमारा पीड़ा। भारत की श्रेष्ठता कविता संकलित है। भारत की श्रेष्ठता कविता संकलित है, किसमें संकलित है? भारत भारती में संकलित है। किसमें संकलित है? भारत भारती में संकलित है। प्राचीन भारत के निवासी थे। कौन प्राचीन भारत के निवासी थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। प्राचीन भारत के निवासी थे, आर्य थे। यशोधरा कैसा काव्य है? यशोधरा कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कैसा है? खंड काव्य है। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी, महारानी, राजकुमारी, दासी। यह एक सरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर वो असल में तैयारी कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं कि ये बहुत ही सरल प्रश्न है। यशोधरा काव्य किस शैली की रचना है? यशोधरा काव्य किस शैली की रचना है? नीति शैली की रचना है। कैसी शैली की रचना है? नीति शैली की रचना है। यशोधरा काव्य क्यों कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते? क्यों कहते? क्या उत्तर होगा? वे बिना बताए घर से चले गए। इसका अर्थ क्या है? वे बिना बताकर घर से चले गए। फिर भी क्या पूरा पहचाना?
किसने पूरा नहीं पहचाना? सही उत्तर हमारा क्या होगा? गौतम बुद्ध ने, क्योंकि वो यशोधरा को छोड़ के चले गए थे। प्रियतम का प्राणों के पण में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। गौतम ने गृह त्याग किया। क्यों गृह त्याग किया? गौतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने घर त्याग किया। गौतम बुद्ध द्वारा यशोधरा को सोता छोड़कर जाने के पीछे क्या कारण है? इसका कारण है यशोधरा उन्हें रोकती, इसलिए गौतम बुद्ध द्वारा यशोधरा को सोते छोड़कर जाते हैं। यशोधरा की क्या कामना है? यशोधरा की क्या कामना है? सही उत्तर होगा हमें वे वापस आए, वे वापस नहीं आए, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त ना हो। तो सही उत्तर होगा हमारा उन्हें सिद्धि प्राप्त हो। उन्हें मतलब गौतम बुद्ध को। कुछ अपूर्व अनुपम डैश, कुछ अपूर्व अनुपम डैश, आएंगे, जाएंगे, लावेंगे, कुछ नहीं, लावेंगे। सही उत्तर क्या होगा? लावेंगे। कुछ अगर त्रुटि हो तो आप जरूर बताना। भारत की श्रेष्ठता कविता किस पुस्तक में संकलित है? किस पुस्तक में संकलित है? भारत भारती में संकलित है। गौतम का पुत्र है कौन? राहुल, साहिल, दोनों ही नहीं। तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये सबसे आसान सवाल है। सखी वे मुझसे कहकर, इसका पूर्ण करने पर क्या होगा? जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। किसने कहा था? वो ये यशोधरा जी ने कहा था। यह गौरव की बात है, बात कि स्वामी गए। स्वामी गए। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा 56 नंबर का? ये होगा सिद्धि हेतु। यह गौरव की बात है कि स्वामी गए, सिद्धि हेतु गए, इसलिए वह गौरव की बात है। यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए हैं। से उत्तर क्या होगा? चोरी चोरी। वो बिना बताए चोरी चोरी चले गए, इसलिए यशोधरा को पीड़ा है। तो ये आपका यशोधरा कविता संपूर्ण हुई। तो सारे कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप सब जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू टू वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।